एक सच्चाई जो कोई नहीं बताएगा। मैंने केवीएस की इस जर्नी में अपना सफ़र एक अनमैरिड से लेकर एक माँ बनने तक का तय किया है, और इस 8 साल की जर्नी में मैंने बहुत सी फीमेल टीचर्स को परेशान होते हुए देखा है, बहुत को आगे बढ़ते हुए देखा है। सफ़र उतना आसान नहीं है जितना लगता है, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम सोचकर बैठ जाते हैं या गिव अप कर देते हैं जॉइन करने से पहले से। मैं मनीषा, अ प्राउड केवी टीचर, आज आपके सामने एक रियलिटी या सच्चाई बताऊंगी जो शायद आपको कोई भी नहीं बताएगा। अगर आप अनमैरिड हो तो आपका सफ़र उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला, क्योंकि आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां नहीं हैं और आप आराम से अपनी पोस्टिंग प्लेस पे अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो। तो अनमैरिड के केस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि आप पर जिम्मेदारियों का भार जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। लेकिन अगर आप मैरिड हो तो आप पहले से ही तैयार रहिए कि आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज जो है इस नौकरी के लिए करना पड़ेगा। आपको अपना परिवार, अपना घर, अपना सब कुछ एक तरफ रखकर अपने जॉइनिंग प्लेस पर जाकर रहना पड़ेगा। मैरिड वुमेन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो होता है बैलेंस। बैलेंस किस चीज़ का बैलेंस? स्कूल ड्यूटीज़ का बैलेंस, ट्रांसफ़र, स्पाउस की पोस्टिंग, प्रेगनेंसी, चाइल्ड केयर, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, यानी कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं, हम नौकरी करें या ना करें, लेकिन अपेक्षाएं हमसे बहुत सारी की जाती हैं। हमें अपने स्कूल के काम के साथ साथ हमें हमारा घर भी देखना पड़ता है, बच्चों की भी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर स्पाउस कहीं और वर्किंग है तो हमें ट्रांसफ़र का भी इंतज़ार करना पड़ेगा, हमें उस प्लेस पे ट्रांसफ़र मिलेगा भी या नहीं मिलेगा उस चीज़ की भी कोई श्योरिटी जो है वो नहीं होती है। और यस, ये सच्चाई है कि अगर आपका स्पाउस एक ऐसी जगह पर पोस्टेड है जहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है जाना, जैसे कि वहाँ पर वैकेंसीज जो हैं बहुत कम अवेलेबल रहती हैं, या फिर स्कूल जो है वो हाईली डिमांडेड रहता है और सब लोग उस स्कूल में जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है इस केस में आ जाती है। सब कुछ एक साथ मैनेज करना पड़ता है, कभी कभी चॉइस नहीं होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट होता है। ये बात जो है वो बहुत कम लोग बोलते हैं, क्योंकि वरना सबको लगेगा कि हम कंप्लेंट कर रहे हैं। तो हम कंप्लेंट नहीं करते हैं, एक्चुअली हम रियलिटी बताते हैं कि क्या क्या होता है। अब बात करेंगे कि ट्रांसफ़र की असली सच्चाई क्या है। तो ट्रांसफ़र की सच्चाई तो ये है कि इस बहुत सी फीमेल टीचर्स को सिर्फ ट्रांसफ़र का वेट करते हुए देखा है कि अभी नहीं हुआ, इस साल नहीं हुआ, वैकेंसी जल्दी से फिल हो गई, या फिर वैकेंसी थी नहीं तो अगले साल हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा जो है कभी-कभी इंतज़ार करना पड़ जाता है ना? और हस्बैंड कहीं और हैं, आप कहीं और हो, बच्चे कभी-कभी कहीं और रह रहे हैं, या फिर अगर बच्चे आपके साथ रह रहे हैं तो वो परेशानी भी रहती है कि आपको बच्चों को देखना है, वो भी अकेले देखना है। तो ये सारी बातें जो है वो होती है। मैंने अपने साथियों को सच बोलूं तो रिजाइन करते हुए भी देखा है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। ये बहुत बड़ी सच्चाई जो है मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन छोड़ना या चीजों से भागना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। समय के साथ साथ बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। केवीएस हमें सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग टीचिंग करना नहीं सिखाता, ये हमें पेशेंस और रेजिलेंस भी सिखा देता है। पेशेंस हमारे अंदर खुद अपने आप आ जाता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, तो अपने आप ही हमारे अंदर एक बहुत जो चेंज है वो दिखाई देने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि ट्रांसफ़र नहीं होगा, ट्रांसफ़र तो होगा, एक ना एक दिन तो ट्रांसफ़र ज़रूर होगा। अगर आपके हस्बैंड भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ ही सालों के अंदर अंदर, मतलब नेक्स्ट ईयर ही आप अप्लाई कर सकते हो, आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, आर्मी में, डिफेंस में है तो बहुत बढ़िया रहता है। उसके बाद अगर वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो भी हो जाता है ट्रांसफ़र, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। हमने बहुत लोगों को देखा है, मतलब मैं सच बता रही हूँ, 8 साल में मैंने बहुत लोगों से मिली हूँ, बहुत लोगों को देखा है, अपने स्कूल में भी, बाहर भी, इधर-उधर हर जगह, मतलब बहुत सारा एक्सपीरियंस जो है वो मिला है। तो ट्रांसफ़र्स तो हो जाते हैं, एक ना एक दिन तो ट्रांसफ़र होना ही होना है, बस थोड़ा-सा समय देना पड़ता है। चीज़ें सारी पॉलिसी के अकॉर्डिंग होती हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी कैसे भी बिना किसी रूल रेगुलेशन के चीज़ें हो जाएँ, ऐसा नहीं होता है। इन सब के बीच एक पॉजिटिव चीज़ जो मैं बोल सकती हूँ वो यही बोल सकती हूँ, जो केवीएस जॉइन करती हैं फीमेल्स, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं।
और नहीं होती हैं तो वो ज्वाइन करने के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रांग जो है वो बन जाती है। एक तो वो स्कूल संभालती है, उसके बाद अपना परिवार देखती हैं, अपना घर देखती हैं, और उसके बाद कहीं जाकर सिचुएशन कैसी भी हो उसको उसके अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट भी कर लेती हैं। अगर केवीएस ज्वाइन करना है आपको सच में, तो आप पहले से ही इन सब बातों को सोच के रखिए कि आने वाले समय में आपके साथ क्या क्या परेशानियां आने वाली हैं, वरना डिसीजन जो है वो कभी कभी बेकार लगने लग जाता है। जब आप अपने परिवार से दूर होते हो तो ऑब्वियसली आपकी विल पावर है वो नीचे जाती है। तो अगर आप सच में केवीएस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इन सारी बातों को बिल्कुल ध्यान में रखना कि ये सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आप पहले से ही सोच के रखेंगे तो आने वाले समय में जब आप चले जाएंगे तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं आने वाली, क्योंकि आपने पहले से ही चीजों की जो है वो एग्जैक्ट प्लानिंग करके रखी हुई है। मैं इन सब बातों के थ्रू आपको डरा नहीं रही हूँ बिल्कुल भी, मैं सिर्फ एक ऐसी रियलिटी, एक ऐसा सच जो बता रही हूँ जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। और बीइंग अ मैरिड वुमेन तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमें हर चीज बैलेंस करके ही चलनी है। हम ना परिवार को छोड़ सकते हैं, ना हम अपने करियर को छोड़ सकते हैं। हमें दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना ही रखना है। अगर हम बैलेंस बना के रखेंगे तो ही हम और हमारा परिवार खुश रह सकता है, यही सच्चाई है। तो इसमें बोलूंगी आपको, अगर आपको जीवन में सच में ग्रो करना है, ऐसी ऐसी चीजें देखनी है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, तो आप केवीएस में आ जाइए। आपको केवीएस में जो मिलेगा ना, वो आपको किसी और डिपार्टमेंट में, टीचिंग के किसी और डिपार्टमेंट में, मुझे नहीं लगता कि कोई और इंस्टीट्यूशन आपको ये चीजें प्रोवाइड कर सकेगा। ये मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ। अगर आप लाइफ में सच में ग्रो करना चाहते हो, आप जरूर केवीएस को ज्वाइन करें। केवीएस जितने मौके लोगों को देता है, अपने टीचर्स को देता है, उतना मुझे नहीं लगता कि शायद और कोई हमें दे पाएगा। आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव, हेल्पफुल लगी हो तो आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहें। मैं जहां तक हो पाएगा आपकी हेल्प जरूर करूंगी। आपको जो भी डाउट होता है आप मुझसे बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर व्यक्ति का जवाब जो है वो जरूर से दूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है हेल्प करना। कोई हमारे डिपार्टमेंट में आ रहा है, हमें ज्वाइन कर रहा है हमारे संगठन को, तो हमें बहुत ज्यादा खुशी है इस चीज की कि हाँ, अगर मैं किसी की परेशानी को सॉल्व कर पाऊं, वो अपना डिसीजन अच्छे से मेक कर पाए, ये रहता है। हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था, लेकिन हम आज इस सोशल मीडिया के थ्रू आपको अगर गाइड कर पा रहे हैं तो मेरी जितनी मदद हो पाएगी मैं आपकी उतनी मदद करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।